मेरा नाम प्रियांशु है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब चैनल विज्ञासा। आज जिस शब्द की व्याख्या मैं आप सभी के समक्ष करने वाला हूँ उसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक मिनरल है। कैल्शियम कार्बोनेट एक मिनरल है जिसका नाम है कैल्साइट। दूसरा नाम है वेटेराइट और एक नाम और है अरेगोनाइट। अरेगोनाइट। कैल्शियम कार्बोनेट के 3 नाम इसलिए रखे गए क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट एग्जिस्ट करता है इन 3 पॉलीमॉर्फस फॉर्म में। पॉलीमॉर्फस बोले तो पॉली मतलब मैनी और मॉर्फस मतलब मॉर्फोलॉजी। मैनी मॉर्फोलॉजी में एग्जिस्ट करता है और यहाँ मॉर्फोलॉजी कहने का मतलब है 3 अलग अलग क्रिस्टल फॉर्म्स की मॉर्फोलॉजी में। 3 अलग अलग क्रिस्टल फॉर्म्स की मॉर्फोलॉजी में। पॉली मतलब मैनी और मॉर्फस मतलब मॉर्फोलॉजी। ठीक है। और मॉर्फोलॉजी यहाँ पे हमने कहा है क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की मॉर्फोलॉजी। क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट एग्जिस्ट करता है। ये तो होगी कैल्शियम कार्बोनेट की एक छोटी सी इंट्रो। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट एग्जिस्ट करता है तो कहाँ? अगर नेचुरली एग्जिस्ट करता है ये मिनरल तो कहाँ? ये करता है लाइमस्टोन में। एक रॉक है लाइमस्टोन जिसे हिंदी में चूना पत्थर कहते हैं। चूना पत्थर, ये वही चूना पत्थर है जिससे हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड, चूना। या मैं यूँ कहूँ लाइम। इस लाइमस्टोन से लाइम मिलता है, या यूँ कहूँ इस चूना पत्थर से चूना मिलता है। अब अगर बात करें लाइमस्टोन की तो लाइमस्टोन में मुख्य पदार्थ है कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन साथ में एक मिनरल और मिलता है जिसका नाम है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, या फिर इसका नामकरण किया जाए तो मैं कहूँगा डोलोमाइट। डोलोमाइट। और इन 2 मिनरल्स के अलावा एक तीसरी चीज़ जो मिलती है वो मैं सिर्फ एक शब्द में कहूँगा कुछ इम्प्योरिटीज़। कुछ इम्प्योरिटीज़। उन इम्प्योरिटीज़ में क्ले भी आ जाएगी, मड भी आ जाएगा। ठीक है, क्ले भी आ जाएगी, मड भी आ जाएगा, और साथ में कुछ माइनर क्वांटिटीज़ में मिलने वाले मिनरल्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये लाइमस्टोन में ये 3 चीज़ें होती हैं। इसमें मुख्य पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट है और इस कैल्शियम कार्बोनेट से हम निकालेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, चूना। ठीक है। अब निकालने की प्रक्रिया क्या है, कैसे हम लाइमस्टोन से लाइम एक्सट्रैक्ट करेंगे, इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न किया जाता है एक भट्टी में, जब कैल्शियम कार्बोनेट को, जो कि लाइमस्टोन है,
उसको बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कोल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कोल, तो भट्टी में कोल और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों ही बर्न होंगे और इनकी बर्निंग से इस भट्टी में, इस फर्नेस में एक टेम्परेचर बनेगा 1070 केल्विन से 1270 केल्विन तक का, इस रेंज में टेम्परेचर बनेगा और ये टेम्परेचर इस कैल्शियम कार्बोनेट को कन्वर्ट कर देगा कैल्शियम ऑक्साइड में। और जब कैल्शियम कार्बोनेट बर्न होगी टू प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड, तो साथ में रिलीज होगी कुछ गैस, द गैस इज CO2। तो अगर मैं आसान शब्दों में इसका रिएक्शन लिखने का प्रयास करूं तो कुछ ये होगा। हमने यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट लिया, बर्न हुआ एट टेम्परेचर ऑफ 1070 टू 1270 केल्विन और हमें मिला कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। ये था लाइमस्टोन। और ये क्या है, इससे मैं कई नाम दूंगा। पहला नाम लाइम, दूसरा नाम अनस्लेक्ड लाइम, तीसरा नाम क्विक लाइम। ये तो हो गए कुछ अंग्रेजी नाम। हिंदी में मैं कहूँगा इसे चूना, लगाने वाला नहीं, खाने वाला। खैर खाने वाला चूना ये नहीं है, इस चूने में एक और रिएक्शन होने वाला है जिससे हमें खाने वाला चूना मिलेगा। खैर तो हिंदी में नाम थे चूना और साथ में दूसरा नाम है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये हिंदी के 2 नाम हैं और अंग्रेजी का ये 3 नाम है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक पदार्थ है लाइम स्टोन में, वो बर्न होगा एट द टेम्परेचर ऑफ 1070 केल्विन टू 1270 केल्विन और हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड जिसका नाम है लाइम या फिर अनस्लेक्ड लाइम या फिर क्विक लाइम। चूना ये बोलते हैं और बिना बुझा हुआ चूना ये बोलते हैं। अब जब रिएक्शन हुआ और हमने कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया तो इस कैल्शियम ऑक्साइड का कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल होगा, है ना। जब कोई रिएक्शन किया है और हमने एक प्रोडक्ट निकाला है रिएक्शन से तो उस प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल होगा। देखते हैं यूजेस क्या है कैल्शियम ऑक्साइड के जो हमने इस रिएक्शन से बनाए हैं। यूजेस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। पहला इस्तेमाल कैल्शियम ऑक्साइड का है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट आफ्टर आयरन इन डेवलपिंग कंट्रीज। सीमेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट आफ्टर iron in developing countries and this cement is produced from calcium oxide. Calcium oxide is the main component of cement. ठीक है, अगर मेन कंपोनेंट मैंने कह ही दिया तो कितना होता है कैल्शियम ऑक्साइड सीमेंट के अंदर? सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड कितना होता है? बताओ। इट इज़ 50 to 65%। 50 to 65%। और अगर मैं बात करूं अन्य पदार्थ की तो उसमें
मैं दूसरे नंबर पर बात करूंगा क्वार्ट्स, सिलिकॉन ऑक्साइड्स की। इसे बोलते हैं क्वार्ट्स, ठीक है। क्वार्ट्स, सिलिकॉन ऑक्साइड, इसकी मात्रा होती है 25 से 50%। अगला पदार्थ है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसकी मात्रा होती है 2 से 3%। अगला पदार्थ है मैग्नीशियम ऑक्साइड और अगला पदार्थ है सल्फ्यूरिक ऑक्साइड। और एक चीज़ और होती है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड एंड Fe2O3, Fe2O3, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड। और ये होता है 5 से 10%, ये होता है 5 से 10%, ये होता है 2 से 3% और ये होता है 1 से 2% और ये भी 1 से 2%। ये सीमेंट की कंपोजिशन है जिसमें मेन पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड है जो मिलता है लाइम स्टोन को बर्न करने से एट टेम्परेचर ऑफ 1070 टू 1270 केल्विन। ये कैल्शियम ऑक्साइड का मेन इस्तेमाल था, मुख्य इस्तेमाल था, पहला इस्तेमाल। दूसरा इस्तेमाल, कैल्शियम ऑक्साइड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, कैल्शियम ऑक्साइड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंक डाइज एंड Na2CO3.10H2O। इसका नाम क्या है वो आप बताएंगे। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का नाम क्या है? इसे ये बोलते हैं वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो सेकेंड यूज है इसका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंक डाइज एंड सोडियम कार्बोनेट 10 डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट which is washing soda, and there is a second use of calcium oxide. Third use, calcium oxide is also used in the filtration of sugar, filtration of sugar, ठीक है। ये इसका थर्ड यूज़ था, ठीक है। तो ये तीन मुख्य इस्तेमाल हैं और पहला जो हमने पढ़ा है इसका इस्तेमाल इन द फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट, वो सबसे अहम है, ठीक है। तो हमने कैल्शियम ऑक्साइड इसलिए निकाला था कैल्शियम कार्बोनेट से, लाइमस्टोन से। अब इस कैल्शियम ऑक्साइड का, लाइम का, चूने का रिएक्शन हम आगे करने वाले हैं टू प्रोड्यूस अनदर प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट का नाम है, उस प्रोडक्ट का नाम है, बताओ बताओ बताओ। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद H2O टू प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड with the energy of, enthalpy of formation, with the enthalpy of formation of minus 65.3 kilojoule per mole. This is the enthalpy of formation of, this is the enthalpy of formation of calcium hydroxide. आपको याद होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड का जब मैंने नामकरण किया था तो मैंने बताया था कि इसका नाम है सिलेक्ड लाइम, तो इसे बोलेंगे सिलेक्ड लाइम। सिलेक्ड लाइम इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर एंड इट बर्न्स, इट रिलीजेस हीट, इट बर्न्स नहीं, इट रिलीजेस हीट
टू प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइम, जिसे हम बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। बुझा हुआ चूना क्यों? क्योंकि अब इससे हीट निकल चुकी है ना। जब हीट निकल गई तो बुझ गया, बुझा हुआ चूना। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत इस्तेमाल का है मेरे दोस्तों के लिए जो पान के शौकीन हैं। ये वही चूना है जो पान के पत्ते पर लगाकर दिया जाता है। ये वही चूना है जो पान के पत्ते पर लगाकर दिया जाता है। ठीक है। ये लीफ कौन सी है? ये लीफ है बीटल प्लांट की लीफ। एक बीटल प्लांट होता है, पान का पत्ता जिसे बोलते हैं, पान का पेड़ होता है बीटल प्लांट, उससे ये लीफ मिलती है, बीटल लीफ, पान का पत्ता, जिस पे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना लगाकर अपने कस्टमर्स को पान वाले देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हमने पढ़ लिया कि कैसे कैल्शियम कार्बोनेट से हमने कैल्शियम ऑक्साइड बनाया और कैसे कैल्शियम ऑक्साइड से हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। ठीक है। स्लेक्ड लाइम से, सॉरी अनस्लेक्ड लाइम से स्लेक्ड लाइम, बिना बुझा हुआ चूना से बुझा हुआ चूना, क्विक लाइम से स्लेक्ड लाइम और लाइम से स्लेक्ड लाइम कैसे बनाया। अगर बात करें यूजेस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, यूजेस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो पहला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंक, डाइज एंड सोडियम कार्बोनेट डॉट डेका H2O, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, दिस वॉशिंग सोडा, दिस वॉशिंग सोडा। अगर बात की जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सेकंड यूज़ की, तो वो होता है इन मेडिसिनल पर्पस, इन मेडिसिनल पर्पसेस। पहला इस्तेमाल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है, पहला इस्तेमाल है एज अ डिसइंफेक्टेंट, एज अ डिसइंफेक्टेंट इन RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। और ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे होता है, इस बारे में मैं आप सबको अभी संक्षिप्त में बताने वाला हूँ और इसकी पूर्ण व्याख्या अगली वीडियोज़ में होगी। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट में होता क्या है कि रूट कैनाल्स जो जिसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो चुकी है टीथ के रूट कैनाल में जो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, उसको बाहर निकालना का जो प्रोसीजर होता है वो होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट टू रिमूव दैट इन्फेक्शन इनसाइड द रूट कैनाल्स। ठीक है, और ये सेकंड यूज़ है। और थर्ड यूज़ होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, थर्ड यूज़ होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इन प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। अगर बात की जाए मेडिसिनल पर्पसेस की, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ मेडिसिन टू ट्रीट फर्टिलिटी। It is also used as a cure of discomfort during teeth arousal. It is also used to
एनहेंस द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, हाइट इंक्रीज़ करने के लिए अगर बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ द बेस्ट नेचुरल रेडमी। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ ऑल्सो यूज्ड टू क्योर द प्रॉब्लम्स ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। तो ये हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कुछ यूज़ पढ़े। पहला इस्तेमाल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई एंड वॉशिंग सोडा, दूसरा इस्तेमाल in the purification of sugar, और third use it is also used as a disinfectant in RCT and also some other medicinal purposes like as a treatment of infertility। ठीक है, अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आगे रिएक्ट करने वाला है टू गिव अस जिप्सम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आगे रिएक्ट करने वाला है H2SO4 से टू गिव अस जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O। कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O gives us a combined formula of calcium sulfate with 2 water molecule of hydration, and this calcium sulfate dot dihydrate is the molecular formula of gypsum। जिप्सम के इस्तेमाल की बात की जाए तो जिप्सम इज़ यूज्ड इन जिप्सम इस्तेमाल होता है इन सीमेंट्स। सीमेंट में जिप्सम को ऐड किया जाता है ताकि सीमेंट की सेटिंग टाइम जो है, जो सेट होने का टाइम होता है वो इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि जितना लंबा सेटिंग टाइम होगा उतना स्ट्रॉन्ग वो बॉन्ड बना पाएगा, उतना स्ट्रॉन्ग वो जो आयरन है बिल्डिंग में ब्रिक्स हैं उनको अच्छे से जोड़ पाएगा। ठीक है, टू इंक्रीज़ द इन सीमेंट, जिप्सम इज़ यूज्ड इन सीमेंट टू इंक्रीज़ सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, सेटिंग टाइम। calcium sulfate. Now calcium sulfate dihydrate is used to produce another molecule which is called calcium sulfate monohydrate, and this calcium sulfate monohydrate is produced from calcium sulfate dihydrate by heating at temperature of 393 Kelvin, and this calcium sulfate monohydrate is the molecular formula of POP. POP, plaster of Paris, is used in our houses. POP is used in our houses for plaster of Paris is used in our houses to make some designs on roof, and POP is also used as a product to immobilize the broken bones, fractured bones, and some stressed muscles, to immobilize them and to increase the curing rate of these muscles and bones. ठीक है, स्लैब्स बनाई जाती है कैल्शियम सल्फेट डॉट 1H2O की, POP की, और वो स्लैब्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं टू इमोबलाइज दैट लिम्ब और दैट पार्ट ऑफ बोन, पार्ट ऑफ मसल विच हैज़ टू बी इमोबलाइज्ड बाय द फिजिशियन और सर्जन. ठीक है, तो ये हो गए इस्तेमाल. आप देख रहे होंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ रिएक्ट हुआ है एसिड से, H2SO4 एसिड से. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट हुआ है एसिड से और प्रोड्यूस हुआ है सोल्ट, कैल्शियम सल्फेट और वाटर. और सोल्ट और वाटर जब एसिड से प्रोड्यूस होता है विद सम अदर प्रोडक्ट, तो वो अदर प्रोडक्ट हमेशा बेस होता है. तो इस रिएक्शन से पता लगता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस विच रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सोल्ट एंड वाटर. ये प्रॉपर्टी होती है कि एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वो सोल्ट और वाटर बनाते हैं. तो इस रिएक्शन से ये सिद्ध होता है, ये एक्सप्लेन किया जा सकता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ बेस. और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बेस नहीं है, हर मेटल हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं, ऑल द मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेस, एंड ऑल द मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेस प्लस ऑल द मेटल ऑक्साइड्स आर ऑल्सो बेस. और हर मेटल ऑक्साइड बेस होता है. मैं इस बात को इस आधार पर बोल रहा हूँ, इस आधार पर बोल रहा हूँ, वो रिएक्शन में आगे लिखने वाला हूँ, जिस आधार पर मैं ये बोल रहा हूँ कि
कैल्शियम ऑक्साइड इज़ अ बेस, या फिर ये बोल रहा हूँ कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेस। वो आधार ये है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है H2O के साथ और बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना। ये स्ट्रेक्ट लाइन बन गई, इसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 65.3 किलोजूल पर मोल थी। तो ये क्या हुआ, मेटल ऑक्साइड H2O के साथ रिएक्ट करके बेस बना रहा है। इससे ये सिद्ध होता है कि ऑल मेटल ऑक्साइड्स shows the nature of a base. As we have discussed that calcium oxide and calcium hydroxides are bases or act as a base. When calcium hydroxide react with H2SO4, it gives salt and water, hence it is a base. And calcium oxide when react with water, it gives calcium hydroxide, hence calcium oxide is a base. और इससे ये सिद्ध होता है कि मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेस, और मेटल्स आर ऑल्सो बेस। इस रिएक्शन से सिद्ध होने वाला है कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा, कैल्शियम ओनली कैल्शियम कैल्शियम रिएक्ट विद H2SO4, इट विल गिव कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट प्लस H2 गैस। यहाँ पर H2 के पास +1 चार्ज है और यहाँ पर H2 के पास 0 चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर इसके पास 0 चार्ज है और यहाँ पर +2 चार्ज है। कैल्शियम इज ऑक्सीडाइज्ड एंड H2 इज रिड्यूस्ड। दिस रिएक्शन शोज दैट कैल्शियम हैज़ रिड्यूस्ड द H2SO4। और हर वो चीज़ जो दूसरे पदार्थ को, दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस करती है, वो होता है बेस। ऑल बेसिस रिड्यूस द element with which they are reacting, and all acids oxidize the element. एक रिएक्शन और मैं पढ़ने वाला हूँ। रिएक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे लाइमस्टोन रिएक्ट करा, मतलब कि हीट हुआ तो उसने प्रोड्यूस की कैल्शियम ऑक्साइड लाइम, और जिस इस कैल्शियम ऑक्साइड ने रिएक्ट करा वाटर से, या कैल्शियम ऑक्साइड बोले तो लाइम ने रिएक्ट किया वाटर से, तो हमें मिली स्लेग्ड लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम रिएक्ट कराएंगे CO2 से तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन को हम पास कराएंगे CO2 गैस से तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट का PPT मिलेगा। Here calcium hydroxide is colorless in color. Here calcium hydroxide is colorless, and when it reacts with CO2, it gives calcium carbonate, PPT of calcium carbonate, which is white in color. Okay, this reaction is shows that when aqueous solution of calcium hydroxide react with CO2, it will give PPT of limestone. और इस रिएक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं ये शो करने के लिए कि कैल्शियम कि किसी रिएक्शन में CO2 रिलीज़ हुई है या नहीं हुई। अगर किसी भी रिएक्शन में CO2 रिलीज़ होती है तो वो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, तो दिस इज द साइकिल वेयर लाइमस्टोन heated to produce calcium oxide, and the temperature here exists is approx 1070 Kelvin. And when this calcium oxide is again get to react with H2O, it gives calcium hydroxide, and when calcium hydroxide react with CO2, it will give calcium carbonate. Here calcium hydroxide is slid line, और ये साइकिल है, इस साइकिल को बोलते हैं लाइमस्टोन साइकिल।
इसी के साथ मैं आज की ये वीडियो समाप्त करता हूँ और अगली वीडियो जो मैं डालने वाला हूँ वो डालने वाला हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस में RCT के प्रोसीजर को, कैसे RCT में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसइंफेक्टेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है और कैसे RCT का प्रोसीजर किया जाता है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और अगर आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली फार्माकोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना सुझाव, आपके मन का संशय, आपका सवाल जो भी है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, क्योंकि आपका सुझाव हमें बेहतर और बेहतर बनने में सहायक होगा। धन्यवाद।